आप मोटिवेटेड रहते हो पूरे दिन, आप अपनी पढ़ाई करते हो, वर्कआउट करते हो और आपने अपना समय बर्बाद करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। फिर भी आपके कुछ घंटे स्क्रॉलिंग में चले जाते हैं या पूरे दिन बिस्तर पे लेटे रहते हो या पिक्चर देखते हो या हिलाने लग जाते हो और आपको पता ही नहीं चलता आपके साथ क्या हो गया है। आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट होता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हो और जो सच्चाई है वो आपको कोई नहीं बताता मेरे भाई कि आप लेज़ी बन चुके हो। आप ऐसे सिस्टम में फंस चुके हो जहाँ पे आपका फोकस भी बर्बाद हो गया है, डिसिप्लिन भी बर्बाद हो गया है, एनर्जी भी बर्बाद हो गई है। और फिकर नॉट मेरे भाई, आज की वीडियो में मैं आपको पूरी तरीके से बताने वाला हूँ कि ये जो लेजीनेस है आपकी, इसको पूरी तरीके से ख़त्म किया जाए। बस शर्त इतनी है कि वीडियो एंड तक देखनी है और ध्यान से देखनी है। अगर आप सीरियस हो मेरे भाई लाइफ में और ये जो प्रॉब्लम से आप जूझ गए हो, तभी इस वीडियो को एंड तक देखना, नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं मेरे भाई। पार्ट वन है, लेजीनेस इज नॉट द रियल प्रॉब्लम। आधे से ज़्यादा लोगों को क्या लगता है कि लेजीनेस का मतलब ये होता है कि हमें सक्सेस चाहिए ही नहीं, जबकि लेजीनेस का मतलब नहीं है। लेजीनेस तीन चीज़ों में छुपा हुआ है: टू मच डोपामिन, नो क्लियर पर्पस, मेंटल एग्जॉस्टेशन। आपका जो ब्रेन है मेरे भाई, वो ओवर सिमुलेट हो चुका है शॉर्ट वीडियो के वजह से, गेम्स के वजह से, एंडलेस एंटरटेनमेंट के वजह से। इसीलिए जब भी आप पढ़ाई करने जाते हो, वर्कआउट करने जाते हो, कोई हार्ड वर्किंग काम करने जाते हो, तो आपका ब्रेन बोलता है भाई ये सब करने की ज़रूरत क्या है, ये हार्ड वर्किंग काम करना, जब हमारे पास शॉर्ट टर्म प्लेजर एग्जिस्ट करता है तो ये सब करने की ज़रूरत क्या है। और इसी के वजह से आप वीक होते जाते हो, क्योंकि आप वो सारी चीज़ें अपने ब्रेन को कंज्यूम करा रहे हो जो आपके ब्रेन के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है। इसके वजह से आप वीक बनते जा रहे हो, बनते जा रहे हो, बनते जा रहे हो। सबसे स्कैरी पार्ट तो ये है मेरे भाई कि आप कंफर्ट को चूज़ करते हो ओवर एक्शन। फिर होता क्या है, आपका जो ड्रीम, जो आपने ख्वाब देखे कि मुझे ये ख्वाब अचीव करने हैं, उससे आप धीरे 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 करके दूर होते जाते हो। पार्ट टू है द कंफर्ट ट्रैप। कंफर्ट जो होता है ना मेरे भाई, वो बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है। क्यों? क्योंकि ये आपको सेफ फील कराता है। लेकिन यही जो कंफर्ट होता है ये आपके एम्बिशंस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। आप खुद सोचो, आप लेज़ी होते हो, एक दिन आपको हार्मलेस फील होता है, लेकिन वही लेज़ीनेस जब एक दिन से एक हफ्ते में बदलती है आपको फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब वो एक हफ्ते से एक साल में बदलती है तो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, आपको बहुत ज़्यादा गिल्ट फील होता है कि यार मैंने अपना एक साल बिना कोई मीनिंगफुल थिंग करे ही बर्बाद कर दिया। और वहीं पे जो डिसिप्लिन बंदे हैं वो मूविंग फॉरवर्ड होते जा रहे हैं। वो स्पेशल बंदे नहीं हैं, वो लोग ने बस एक बात सीख चुकी है कि भाई एक्शन ओवर कंफर्ट, ये चीज़ वो लोग ने अपने दिमाग में बिठा ली है। और आप क्या करते हो? कंफर्ट ओवर एक्शन। आप ये चीज़ कर रहे हो, इसके वजह से आप लेज़ी हो, बर्बाद हो चुके हो और वीक बन के बैठे हुए हो अभी। डिसिप्लिन बंदा ये नहीं करता। डिसिप्लिन बंदे को कोई मोटिवेशन की ज़रूरत ही नहीं है। उसका काम वो टाइम पे करता ही करता है, चाहे बारिश आ जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे वो सोए ना, कुछ भी हो जाए उसकी लाइफ में, चाहे वो बीमार हो जाए, तो भी वो अपना काम टाइम पे करेगा। उसको कहते हैं डिसिप्लिन बंदा। और डिसिप्लिन बंदा और लेजीनेस बंदे में एक ही फ़र्क होता है कि लेजीनेस वाला जो बंदा होता है वो मोटिवेशन का वेट करता है, डिसिप्लिन वाला बंदा मोटिवेशन का वेट करता ही नहीं। इसीलिए सक्सेसफुल बंदे में और एक एवरेज बंदे में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सक्सेसफुल जो बंदा होता है वो अपना काम बिना कोई मोटिवेशन के ही कर देता है, लेकिन एक जो एवरेज बंदा होता है वो मोटिवेशन का वेट करता है, वो कंफर्ट को चूज़ करता है, वो अपनी लाइफ में कभी भी काम अपना टाइम पे करता ही नहीं, तभी वो लेज़ी बन के बैठा हुआ है। पार्ट थ्री है, डिस्ट्रॉय योर लेजीनेस स्टेप बाय स्टेप। स्टेप नंबर वन है, स्टॉप मेकिंग एवरीथिंग इजी। आजकल के टाइम में हमने अपनी सारे काम जो है इजी बना लिया है। जो आपका खाना होता है वो कुछ मिनटों में डिलीवर हो जाता है, एंटरटेनमेंट कुछ मिनट में आप कंज्यूम करने लग जाते हो, तुरंत ही एंटरटेनमेंट कंज्यूम करते हो। तो जो प्लेज़र होता है, आपको जो डोपामिन होता है, वो भी बहुत जल्दी मिल जाता है। और आपके ब्रेन को हार्ड थिंक की आदत बिल्कुल भी नहीं रहती। आपका ब्रेन को आपने कभी स्ट्रगल कराया ही नहीं, वो सिमुलेशन को पसंद करने लग जाता है। उसको ईज़ी डोपामिन की आदत लग चुकी है। तो ये जो चीज़ें आप करते हो इसको पूरी तरीके से बंद कर दो। हार्ड थिंक करने लग जाओ इंटेंशनली। कोल्ड शावर लिया करो। अभी तो गर्मी का मौसम है, आप तो लोगे ही लोगे कोल्ड शावर, लेकिन गर्मी हो ठंडी हो फ़र्क नहीं पड़ता, कोल्ड शावर बहुत काम आता है मेरे भाई। तो कोल्ड शावर लेना है,
एक्सरसाइज डेली किया करो, टाइम पे उठा करो सुबह जल्दी। अगर आप रात को 3-3 बजे सो गए हो और दोपहर में 2-2 3-3 बजे उठ रहे हो मेरे भाई, ज़िंदगी में कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, बर्बाद हो जाओगे। इतनी बात मेरी दिमाग में डाल दो। ये जो मैं बात बोल रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप लेट सोते हो और लेट उठते हो तो आपसे बड़ा लूज़र इंसान इस दुनिया में कोई नहीं, क्योंकि आप एक एवरेज बंदे में आते हो। एक नंबर वन बंदा टॉप 1% पे आता है, वो कभी भी लेट नहीं सोता, लेट नहीं उठता। खाली एवरेज बंदे जो होते हैं वही लेट सोते हैं, लेट उठते हैं। अगर आप एवरेज बंदे हो, लूज़र बंदे हो, तो आप ये हरकतें करो, लेज़ी पड़े हुए रहो, वीक रहो और अपने सपने को कभी चेज़ मत करो। लेकिन अगर आप नंबर वन बंदे बनना चाहते हो तो ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये चीज़ करो। ये मेंटल स्ट्रेंथ को बिल्ड करती है। मेंटल स्ट्रेंथ ही लेज़ीनेस को किल करेगी मेरे भाई। स्टेप 2 है फिक्स योर डोपामिन। आप घंटे घंटे जो स्क्रॉलिंग करते हो मेरे भाई उसको बंद कर दो, क्योंकि उसके वजह से आपका फोकस पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय होता है और आपका जो ब्रेन है वो सिमुलेशन से एडिक्टेड हो जाता है। इसीलिए जब आप आधा घंटा पढ़ने बैठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा पेनफुल फील होता है, बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होता है, आप पढ़ नहीं पाते। लेकिन 3-3 साढ़े 3 घंटे की फालतू पिक्चर देखने बैठते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है। रोमांटिक पिक्चर, एक्शन पिक्चर, ये सारी चीज़ें देखते हो बहुत मज़ा आता है। तो ये जितनी भी सारी हरकतें मैंने आपको बताई, ये सारी हरकतें बंद कर दो मेरे भाई। अपना जो चीप डोपामिन आप कंज्यूम करते हो उसको पूरी तरीके से कम करने की कोशिश करो। लेस स्क्रॉलिंग करो, लेस यूज़लेस कंटेंट कंज्यूम करो, लेस इंस्टेंट प्लेज़र की तरफ जाओ मेरे भाई। इंस्टेंट प्लेज़र में बहुत सारी चीज़ें आती, शॉर्ट वीडियोज़ आती है, गंदी वीडियोज़ आती है, हिलाना आता है, पिक्चर्स आती है, बहुत सारी चीज़ें आती है। ये जो चीज़ें हैं ये इंस्टेंट प्लेज़र में आती है। ये चीज़ें आपको कंज़्यूम नहीं करनी है। अगर ये कंज़्यूम आप करते रहते हो तो आप लेज़ी रहोगे, बर्बाद रहोगे, ज़िंदगी में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे। तो ये सारी चीज़ें बंद कर दो। ये सारी चीज़ें जब आप बंद कर दोगे तो आपका ब्रेन धीरे 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 करके प्रोडक्टिव होते जाएगा। जब आप प्रोडक्टिव होगे तो आप हार्ड वर्क कर पाओगे, आप प्रोडक्टिव वर्क कर पाओगे और आप पूरी तरीके से लेज़ीनेस को ख़त्म कर पाओ। स्टेप 3 है द 5 मिनट रूल। आपका जो ब्रेन होता है वो बड़े टास्क से बहुत ज़्यादा डरता है। तो आप कभी पढ़ने बैठो या कोई भी काम करने बैठो तो अपने ब्रेन को ये नहीं कहना है, अपने आप को ये नहीं बोलना है कि यार मैं ये जो काम है ये मैं 5 घंटे करूँगा। आप 5 घंटा बोलोगे आप कभी भी नहीं करने वाले। कोई टाइम आपको बोलना ही नहीं है। आपको सिर्फ़ अपने ब्रेन को समझाना है कि भाई मैं ये काम सिर्फ़ 5 मिनट करूँगा। सुनने में आपको अजीब लग रहा होगा कि भाई 5 मिनट क्यों, मेरे को तो ये काम घंटे करना है। मेरे को पढ़ाई घंटे करूँगा तभी तो जाके मैं अच्छे नंबर ला पाऊँगा। भाई ये ट्रिक है, मैं ये ट्रिक आप अप्लाई करोगे तभी जाके आप घंटे पढ़ पाओगे। आपके ब्रेन को आपको समझाना है भाई सिर्फ़ 5 मिनट में पढ़ाई करूँगा। एक बार मोमेंटम क्रिएट हो गया ना मेरे भाई, तो आगे जाके आप घंटे आराम से पढ़ पाओगे। क्योंकि मोमेंटम ही बिल्ड करता है स्टार्टिंग पीरियड को। एक बार आपने स्टार्ट कर दिया वो काम को तो आप करने ही लग जाओगे, रुकोगे नहीं। लेकिन आप पहले ही बोल दोगे कि मैं घंटे करूँगा तो आप नहीं कर पाओगे। आपके ब्रेन को आपको समझाना है कि मैं ये जो काम है, जो भी काम आपको करना हो घंटों के लिए, ये सिर्फ मैं 5 मिनट करूँगा। फिर मोमेंटम क्रिएट हो गया, आप वो घंटे अपने आप करने लग जाओगे, घंटों के लिए वो काम करने लग जाओगे। तो ये 5 मिनट रूल अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे भाई। स्टेप 4 है क्लीन योर एनवायरनमेंट। जो भी डेस्क पे आप पढ़ाई करते हो या आपका जो रूम है जहाँ पे आप अपना इम्पोर्टेंट काम करते हो, अगर वो मेसी पड़ा हुआ है, वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड पड़ा हुआ है, तो आप कभी भी अपना काम डिसिप्लिन के साथ, फोकस के साथ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने रूम में, अपने डेस्क में जहाँ भी आप अपना इम्पोर्टेंट काम करते हो, फ़ोन मत रखा करो। फ़ोन को दूसरे रूम में फेंक दिया करो, दूसरे रूम में रखा करो। अपने जो डेस्क है उसको आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ। कोई भी ऐसे सामान उस पे रहने ही नहीं चाहिए जिससे आप डिस्ट्रैक्ट हो गए। पूरी तरीके से आप डिस्ट्रैक्टेड फ्री रहना चाहिए अपने काम करते टाइम। आपका जो डेस्क है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन फ्री होना चाहिए। तभी जाके आप अपना काम बिना कोई डिस्ट्रैक्शन के पूरे फोकस के साथ कर पाओगे। इसलिए अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्शन फ्री बनाओ, अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरीके से क्लियर रखो, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट ही मेरे भाई आपके बिहेवियर को कंट्रोल करता है। स्टेप 5 है स्टॉप आइडेंटिफाइंग एज लेज़ी। जब भी आपको पता चल जाए कि आप लेज़ी हो, अपने आप को बोलना बंद कर दो कि मैं लेज़ी हूँ। मेरा जो ये काम है मुझसे टाइम पे हो नहीं सकता, ये काम मैं टाइम पे कर नहीं सकता। अगर आपने ये चीज़ बोलना चालू कर दी अपने आप को तो आपका ब्रेन ये आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा। आप लेज़ी के लेज़ी पड़े हुए रहोगे और लेज़ीनेस को कभी भी बीट नहीं कर पाओगे। इंस्टेंट ऑफ ये सारी चीज़ें बोलना अपने ब्रेन को, आपको ये बोलना चाहिए मेरे को डिसिप्लिन बंदा बनना है, मेरे को अपने आप को रोज़ इम्प्रूव करना है,
मेरे को कंफर्ट के ऊपर एक्शन चूज करना है, भले ही मैं लेजी बंदा हूँ। ठीक है, ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन को बोलनी है। ये नहीं बोलना कि मैं लेजी बंदा हूँ, मुझसे काम नहीं हो सकता, मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं तो लेजी हूँ। ये सारी चीज़ें बोलते रहोगे तो ब्रेन यही आइडेंटिटी को एक्सेप्ट कर लेगा मेरे भाई। आपको ये सारी चीज़ें नहीं बोलनी, जो चीज़ें बोलनी है वो मैंने आपको बताया। तभी जाके ये जो आइडेंटिटी है, जब आप ये सारी चीज़ें अपने ब्रेन को बोलोगे, यही आइडेंटिटी आपके बिहेवियर को पूरी तरीके से चेंज कर पाएगी। तभी आप आसानी से लेजीनेस को बीट कर पाओगे मेरे भाई। पार्ट 4 है दी हार्श ट्रूथ। कोई भी आपको बचाने के लिए नहीं आने वाला मेरे भाई। ना आपके माँ बाप आने वाले हैं, ना कोई दोस्त, ना कोई मोटिवेशन वीडियो, ना कोई लक। आपका फ्यूचर डिपेंड करता है कि आप रोज क्या एक्टिविटी करते हो, आप क्या डिसिप्लिन बिल्ड कर रहे हो या रेग्रेट को बिल्ड कर रहे हो। इमेजिन करो आपके पास 5 साल है कुछ बनने के लिए। एक तरफ आप पूरी तरीके से डिस्ट्रैक्टेड हो, अपने सपने को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहे हो और लेजी पड़े हुए हो, और एक तरफ आप फोकस हो, फिट हो, कॉन्फिडेंस हो, डिसिप्लिन हो। जो दोनों वर्जन है, ये दोनों क्रिएट होते हैं कि कौन सी हैबिट आप करते हो। अगर आप अच्छी हैबिट करते हो तो आप फिट होगे, कॉन्फिडेंस होगे, डिसिप्लिन होगे। लेकिन अगर आप बुरी हैबिट्स करते हो तो आप डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, अपने ड्रीम से दूर रहोगे, मेंटली एग्जॉस्ट रहोगे और लेजी रहोगे। तो इन दोनों वर्जन में आपको क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना है मेरे भाई। क्योंकि डिसिप्लिन का जो पेन है वो टेम्पररी होता है, लेकिन जो रेग्रेट का पेन है वो फॉरएवर होता है। तो आप डिसाइड करो, आपको डिसिप्लिन का पेन लेना है या रेग्रेट का पेन। ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने आपको बताया है, ये ए टू जेड आप अपनी लाइफ में अप्लाई करो। मेरी गारंटी आपकी लेजीनेस हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगी।